बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 7 करने जा रहे हैं। कल मैं पार्ट बताना भूल गया था, सॉरी। ये पार्ट 7 आज है 6 हो चुका, एग्जाम्पल 7.3। ये पार्ट 7 है। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये आपकी बुक का पेज नंबर कहाँ पर है? हाँ, ये पेज नंबर 147 है। इसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन के सी, के पी, के एक्स एंड के एन। ठीक है भाई, इसमें हम ये भी करेंगे, इसमें हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसमें हम सेल्फ असेसमेंट जो है वो भी करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ के सी एंड रिएक्शन कोशेंट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी इतना ही काफ़ी है। इसको ज़रा समझ लीजिए। रिलेशनशिप between Kc, Kp, Kn एंड Kx, इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है? Kc, Kp, Kn, Kx, इनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है? 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये समझ में आ गई तो। ये आप पानी लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस आपने ले ली और नाइट्रोजन गैस आपने ले ली। नाइट्रोजन गैस जो है वो आपने ले ली, इसके नतीजे में आप अमोनिया बनाना चाहते हैं, NH3। ठीक है भाई, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, मुझे पता है, ना मुझे बताने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी बैलेंस का टाइम नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इसमें आप अमोनिया बनाना चाहते हैं, पानी ले ली, मान ले पानी भी नहीं लिया आपने, कोई मसला नहीं, आपने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस ली और इसके अंदर आप अमोनिया गैस बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो आपने गैस यहाँ पर ली है, मैंने कल भी एक वर्ड समझाया था, कंसंट्रेशन। इस वर्ड को जो है ना पकड़ के रखें अपने पास। ये कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब होता है मिकदार। मिकदार। अब मेरे सवाल को समझें जो मैं आपसे कह रहा हूँ। केमिस्ट्री में बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि सवाल ही समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे कंसंट्रेशन बता दीजिए इसकी, तो इनडायरेक्ट में मैं आपसे मिकदार पूछ रहा हूँ भाई। अब जब आप पूछेंगे कंसंट्रेशन किसकी, तो सर मैं बोलूँगा कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की बता दें। तो आपने बोला कि हाँ, अब आपने सही बात बोली है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बता देते हैं आपको सर। फिर मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन भी बता दें, मुझे अमोनिया की कंसंट्रेशन भी बता दें। मतलब घूम फिर के मैं आपसे बोल रहा हूँ इसकी मिकदार बता दें। अब इसके मिकदार बताने के कई पैमाने हैं। आप मुझे ग्रामों में भी बता सकते हैं कि इतने इतने ग्राम इनकी कंसंट्रेशन है। आप मुझे मोल में भी बता सकते हैं, आप मुझे मोलैरिटी में भी बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये कई तरीके हैं। इसके अलावा एक यूनिट और भी है, 2 यूनिट और हैं। आप मुझे मोल फ्रैक्शन में भी बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में भी आप मुझे बता सकते हैं। और अगर मामला हो गैसेस का, जैसे कि यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस हैं, ठीक है, अगर गैसेस का मामला हो तो फिर आप मुझे पार्शियल प्रेशर में भी बता सकते हैं। जी, पार्शियल प्रेशर। मेरी बात ज़रा जहन नशीन कर लीजिएगा। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और दूसरा है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। आप नॉर्मली 3 किस्म की स्टेट से आपका वास्ता पड़ता है। जब आप सोल्यूशन बनाने जाते हैं ना, तो आप या तो सॉलिड को सॉलिड से मिक्स कर रहे होते हैं, या सॉलिड को लिक्विड से मिक्स कर रहे होते हैं, या सॉलिड को गैस से मिक्स कर रहे होते हैं, या फिर आप लिक्विड को सॉलिड से मिक्स कर रहे होते हैं, लिक्विड को लिक्विड से मिक्स कर रहे होते हैं, या लिक्विड को गैस से मिक्स कर रहे होते हैं, या फिर आप गैस को सॉलिड से मिक्स कर रहे होते हैं, या फिर गैस को आप लिक्विड से मिक्स कर रहे होते हैं, या फिर आप गैस को गैस से मिक्स कर रहे होते हैं। ये जो मिक्स करने का मैं बोल रहा हूँ ना, इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, आप उनका सोल्यूशन बना रहे हैं। तो हमारे पास 9 किस्मों के सोल्यूशन हो जाते हैं इस तरह से। बात समझ आ रही है आपको? 9 किस्मों के सोल्यूशन। ये जो मैंने 9 किस्मों के सोल्यूशन आपको बताए हैं ना, इसमें से जो गैस और गैस का सोल्यूशन है, गैस प्लस गैस
और इसके नतीजे में कोई गैस ही बन रही है, दो गैसेस को मिला के कोई गैस ही बन रही है, जैसे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस हैं, इनको मिलाया आपने, अमोनिया गैस बनी। सिर्फ इस वाले केस को छोड़ के, अभी इतने सारे मैंने केस बताए ना, इतने सारी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बताई हैं, ठीक है, इस वाले केस को छोड़ के बाकी सब जो है मोलर कंसंट्रेशन में आप लेते हैं। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोल्स की ज़बान में, मोल्स की ज़बान में, ये मोलरिटी में, मोल में, इसमें बात करते हैं, ग्रामों में इसमें बात करते हैं। लेकिन जब और मोल फ्रैक्शन में, सॉरी मोल फ्रैक्शन, मैंने क्या कहा, गैसेस को छोड़ के, गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, कोई सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, सब मैंने जो 9 बताए हैं, उनको अगर आप लें तो आप उनकी कंसंट्रेशन जो बता सकते हैं वो ग्रामों में बता सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशन मोल में बता सकते हैं, मोलरिटी में बता सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में बता सकते हैं। लेकिन अगर गैस से गैस का मामला आता है और उसके नतीजे में गैस बनती है तो फिर आप इसको यूज़ करेंगे, पार्शियल प्रेशर को, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गई बात, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ, ये बात अगर समझ में आ गई हो तो। रिलेशनशिप बिटवीन के सी, के पी, के एन, के एक्स। ये के सी जो है ये भी रेशो है, के पी जो है ये भी रेशो है, के एन जो है ये भी रेशो है, के एक्स जो है ये भी रेशो है। मतलब देखा जाए तो बज़ाहिर इनमें कोई फ़र्क नहीं है, इनको लिखने का तरीका एक जैसा है, बिल्कुल सॉल्व करने का तरीका एक जैसा है, नॉट एट ऑल। फ़र्क किस जगह पे आ रहा है? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे जी। अगर गैसेस का मामला आ जाए तो आप कंसंट्रेशन किस में, कंसंट्रेशन की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या आप यूज़ करेंगे? पार्शियल प्रेशर। समझ आ गई बात। और अगर गैसेस के अलावा अगर हो तो आप ग्राम में बात करते हैं, मोल में बात करते हैं, मोलरिटी में बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन में बात करते हैं। अब ये ज़रा मैं आपको सारे एक साथ लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी है। के सी अगर करते हैं, के पी अगर करते हैं तो क्या क्या फ़र्क आता है? एक हमारे पास जनरलाइजेशन है ना, आसान सी। शुरू में के सी को अगर आप देखें, ये के सी अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सी है और उसके बाद ये डी है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर हमारे पास बी है। ऐसी इक्वेशन बनती है के सी के लिए। ये के सी की हो गई। अगर के पी की हम बात करेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा? पी आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अच्छा, इनके ऊपर सी के ऊपर स्मॉल सी आ जाता है, ये पावर है इसकी, स्मॉल डी आ जाता है, स्मॉल ए आ जाता है, स्मॉल बी आ जाता है। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं ये यकीन रख के बना रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो देख चुके हैं और आपको ये समझ में आ रहा है, ये सॉल्व इतने तो आपने कर लिया होगा, इतनी तो बेस तो आपकी इसकी बनी हुई होगी। अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो ये पी पार्शियल प्रेशर के लिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम यही है कि पी से सिर्फ मसला हल नहीं होगा, आपको यहाँ पर ए बी सी भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। हम क्योंकि ये छोटा सा सी और ये छोटा सा डी, ये छोटा सा ए और ये छोटा सा बी, अब इसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डी। और इसी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? यही छोटा सा सी, छोटा सा डी जो कि पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटा सा ए और छोटा सा बी। ये हमारे पास रिलेशन कौन सा बना है? जब हमारे पास कंसंट्रेशन किसके अंदर है? कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर में है। क्यों भाई? गैसेस की बात हो रही है। तो जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल को आप डील करें, आपने पढ़ के उसको समझना है कि भाई इसके अंदर जो मिक्सचर बन रहा है, इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो रिएक्शन जो करने वाले हैं रिएक्टेंट हैं और रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अगर गैसेस हों, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो समझ जाइए कि इससे बात नहीं बनेगी, इससे बात बनेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं और क्या इसमें तब्दीली हो सकती है। ये तो हमारे पास हो गया, देखें के सी का मसला हल हो गया, के पी का मसला हल हो गया, ठीक है सर। अब ये के एन क्या है? अगर आपको मोल्स में दिया गया हो, इस चीज़ से कतई नज़र हो के
गैस की बात हो रही है, सॉलिड की बात हो रही है, आपको कंसंट्रेशन मोल में दी गई हो, ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा, पिछली वीडियो में भी बताई थी। Kc की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हैं ना, तो बात मोल में नहीं होती, बात ग्राम में नहीं होती, ठीक है, बात मोल फ्रैक्शन में नहीं होती, बात होती है मोलैरिटी में। आपको मोलैरिटी चाहिए होती है, ए की भी, बी की भी, सी की भी, डी की भी, और अगर नहीं निकालते तो आपको ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे। लेकिन 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 अगर वो आपको प्रॉब्लम में मोल दे देता है डायरेक्टली, या मोल फ्रैक्शन दे देता है, ये मोल है और ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये Kn जो है ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, Kn मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और Kx जो है वो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले इनको अलग अलग देखेंगे, फिर इनको चारों को एक जगह इकट्ठा करेंगे और इनका ताल्लुक जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो Kn की अगर बात करें और Kx की अगर बात करें, तो ये जो है हमारे पास मोल्स की ज़बान में बात की जा रही है प्योरली, और ये मोल फ्रैक्शन की ज़बान में बात की जा रही है। अब इनके अंदर क्या तब्दीली आएगी, ये देखें, इसमें क्या आया था, P पार्शियल प्रेशर के लिए, यहाँ क्या आ जाएगा, N आ जाएगा भाई, यहाँ भी N, यहाँ भी N, यहाँ भी N, और यहाँ भी N। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स को, यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है बात। अब ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्टेंट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, तो रिएक्टेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके साथ ए आ जाएगा, छोटा सा कैपिटल आएगा, ठीक है, इसके साथ बी आ जाएगा, इसके साथ जो है वो सी कैपिटल आ जाएगा, और इसके साथ डी कैपिटल आ जाएगा। पावर छोटा सा सी है, फिर छोटा सा डी पावर है, ए जो है लोअर केस में ये ए पावर के लिए, और बी के लिए ये बी, ठीक है। ये हमारे पास ये इक्वेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब वो हमें मोल्स में वैल्यूज़ देगा, और मोल्स में ही हमसे जवाब चाहेगा, ठीक है। ये वाला केस मोलैरिटी के लिए है, ये मोल्स के लिए है, ये पार्शियल प्रेशर के लिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन जो है, x का मतलब है मोल फ्रैक्शन, अगर कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन उसने ना तो मोलैरिटी में दी हुई हो, कंसंट्रेशन उसने ना तो पार्शियल प्रेशर में दी हुई हो, कंसंट्रेशन ना तो उसने मोल्स में दी हुई हो, बल्कि कंसंट्रेशन उसने मोल फ्रैक्शन में दी हुई हो, तो क्या करेंगे आप, उसके लिए भी फार्मूला है, और बहुत ही आसान है, आप खुद इन फार्मूलाज में रद्दो बदल कर सकते हैं। आप देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, ये x जो है इसी को तो लेके आ रहा हूँ मैं अंदर, ये जनरल फार्मूला बनाने के लिए। बाकी मुझे पता है कि ऊपर जो है न्यूमरेटर में c और d ने आना है, नीचे डिनोमिनेटर में a और b ने आना है, तो यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, ये हमारे पास हो गया ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया a, ये हो गया b। इनके ऊपर पावर लोअर केस c, लोअर केस d, लोअर केस a, लोअर केस b। ये फॉर्मूला आप जब लगाएंगे जब आपको कंसंट्रेशन उसने मोल फ्रैक्शन में दी हुई हो, ठीक है। Kc भी क्लियर हो गया, Kp भी क्लियर हो गया, Kn भी, Kx भी। अब चलते हैं इसके रिलेशनशिप की तरफ। क्या इनको हम रिलेट कर सकते हैं, क्या हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, क्या हम इनको बराबर कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक साइड पे तो Kp आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड पे Kp आ जाए और राइट हैंड साइड पे Kc आ जाए, या लेफ्ट हैंड साइड पे Kc आ जाए और राइट हैंड साइड पे, इस तरह से कोई मामला हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। आप इनको इस तरह से आपस में जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, वो क्रॉस में चला जाता है। आगे जो एग्जाम्पल है ना, इसमें हम इस चीज़ को नोट करेंगे कि वो आपको Kc की वैल्यू देगा और Kp की वैल्यू आपसे पूछेगा, Kc की वैल्यू देगा और Kp की वैल्यू पूछेगा। ये है प्रॉब्लम। तो इनका ताल्लुक मैं अभी बना देता हूँ, बहुत आसान है, नोट कर लीजिए आप। पहला रिलेशनशिप आप देख लें, Kp जो है वो बराबर है Kc, ब्रैकेट में RT आएगा और ऊपर डेल्टा n। ये जो ताल्लुक है हमारे पास ये है, Kp बराबर है Kc RT डेल्टा n। अब ये R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
इसकी वैल्यू आपको पता है 0.0821, और ये टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। केसी तो आपको पता है, केसी रेशियो है केमिकल इक्विलिब्रियम का। और ये डेल्टा एन क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए, ये डिस्टर्ब करेगा आपको। डेल्टा एन ये असल में डिफरेंस है, फ़र्क निकालना पड़ेगा आपको। जब फ़र्क की बात करते हैं तो हम माइनस करना पड़ता है। किसको माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के जितने मोल हैं, प्रोडक्ट साइड पे जितने मोल हैं आप उनको जमा कर लें, ठीक है, और उनको माइनस कर दें सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ये है, नोट कर लें इसको। केमिस्ट्री की दुनिया में प्रॉब्लम यही होती है, हमें सवाल ही समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता यार ये बोल क्या रहा है हमसे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, आपको सवाल समझ में आएगा, कॉन्फिडेंटली आप उसका जवाब देंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास एक रिलेशन जिसमें हमने केसी का ताल्लुक केपी से देख लिया। और केपी का ताल्लुक किससे बन रहा है, केपी का ताल्लुक यानी कि बोले तो नहीं, पार्शियल प्रेशर, केपी मीन्स पार्शियल प्रेशर। केपी का ताल्लुक के एक्स से भी बनेगा, के एक्स, और उसके बाद पार्शियल प्रेशर चाहिए आपको इसके लिए, और इसके ऊपर जो है वो डेल्टा एन, डेल्टा एन। ये किसका रिलेशन बन गया, के पी और के एक्स का। अब के पी और के एन का रिलेशन भी नोट कर लें। के पी बराबर है के एन, और उसके बाद पी अपॉन एन, और उसके बाद डेल्टा एन, ठीक है भाई। सारे रिलेशनशिप हो गए, के पी के सी के बराबर, के पी के एक्स के बराबर, के पी के एन के बराबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल 7.4 देख लीजिए। ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल 7.4, एग्जाम्पल 7.4, इसका डेटा जो है वो डायरेक्टली हम लेंगे। यहाँ बोल रहा है नाइट्रोसाइल क्लोराइड है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड इज़ अ येलो कलर्ड गैस। नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है वो पीले रंग की एक गैस है, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन गैसेस। नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन गैसेस को जब आप रिएक्ट करवाएंगे आपस में तो ये येलो कलर की गैस बनेगी, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल NOCl, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, ये वाला आपको समझा दूं, पहले मैं आपको ये n वाला डेल्टा n। अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे डेल्टा n की वैल्यू बता दें तो आसान सा मतलब क्या है, सम जमा कर दीजिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट के मोल हैं उनको। प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास एक ही है तो इसके साथ 2 लिखा हुआ है, आपने ये लिख दिया 2। अगर यहाँ 2-3 प्रोडक्ट होती तो सबके फिर मोल्स जो है जमा किए जाते, तो यहाँ सिर्फ 2 ही है, इसलिए ये आ गया 2। इसको माइनस करना है आप किसके साथ, सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के मोल्स को जमा करके। अब रिएक्टेंट एक तो ये रहा हमारे पास नाइट्रिक एसिड, ओ सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके 2 मोल हैं। क्लोरीन जो है इसका 1 मोल है, अगर कोई मोल नज़र नहीं आ रहा तो समझ जाइए 1 मोल है। तो ये 2 + 1, ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे इसको तो आपके पास जवाब आएगा 1, ठीक है। ये माइनस प्लस का चक्कर इसमें कुछ भी नहीं है, आपने पॉजिटिव वैल्यू रखनी है। तो 1 जो है जवाब आएगा यहाँ पर इसका, डेल्टा n का 1, ठीक है। तो कैसे हमने ये निकाला, हमने सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इनको माइनस किया सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है और इसके अंदर जो है वो क्या है, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कर रहा है और पीले रंग की गैस बन रही है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है, उसने डेटा दिया है हमें, उसने बोला है कि यहाँ पर हमारे पास पार्शियल प्रेशर है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। नाइट्रोसाइल जो है 0.7, इसका 17 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसने दिया है। नाइट्रिक ऑक्साइड का
क्लोरीन गैस का जो है इसने दिया है हमें 0.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और उसके बाद इसने जो है हमें नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है इसका प्रेशर दिया है 1.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाइट्रोसाइल का भी प्रेशर मिल गया, क्लोरीन गैस का भी प्रेशर मिल गया, और पार्शियल प्रेशर नाइट्रिक ऑक्साइड का भी पार्शियल प्रेशर जो है वो मिल गया। क्या बोल रहा है, केपी जो है वो कैलकुलेट करके बताइए। केपी जो है आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपली आप केपी का फॉर्मूला लगाएंगे, केपी। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्योंकि हमारे पास एक ही है तो सी और डी करने की ज़रूरत नहीं है, सी बहुत है आपके लिए। अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस की बात है भाई। प्रोडक्ट जितने होंगे तो ये सी डी ई बनते चले जाएंगे। प्रोडक्ट हमारे पास है ही एक, तो सिर्फ सी ले लें आप। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए, क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, ए और ये बी। नहीं, ऐसा नहीं। अब इन ए बी सी के साथ आपको पी 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 का भी इजाफा करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, अब इसकी जगह पर सी क्या है हमारे पास, NOCl, ठीक है। इसका पार्शियल प्रेशर और इसका ये जो नज़र आ रही है आपको पावर, ये जो कोफिशेंट है इसका, ये पावर की शक्ल में आ जाएगा यहाँ। और उसके बाद PA ये रहा, तो ये क्या है, NO, और इसके ऊपर कौन सी पावर आ जाएगी, 2 की पावर। और यहाँ पर हमारे पास जो है वो Cl, इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं आएगी। इनफैक्ट इनको सिर्फ हमें लिखना ही है ताकि ये देखें साबित हो जाए, ये C वाला है, ये A है और ये B है, ठीक है। स्मॉल c, स्मॉल a और स्मॉल b पावर के लिए, ठीक है भाई। अब इससे आगे चलते हैं, हम इनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। NOCl की जो है हमारे पास जो है वैल्यू क्या है, उसने दी हुई है 1.4, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का है 0.17, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। फिर है 0.2, ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है Kp की वैल्यू निकलेगी 339.1। ये क्या है, Kp की वैल्यू, जैसे कि उसने बोला था कि कैलकुलेट जो है वो करके बताइए, ठीक है भाई। अब इसके बाद हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट है, वो भी देख लीजिए, वो भी आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अब इतनी तफसील नहीं लिखूंगा, ठीक है। जिन बच्चों की अच्छी ग्रिप है वो तो है बुरे बुरे मुँह ही बना रहे होंगे, सर इतनी आसान आसान चीज़ें भी आप लिख रहे हैं। भाई कुछ बच्चों की बेसिक्स इतनी मजबूत नहीं होती, ठीक है। हमारे सिंध में ये अलमिया हैं, आपको पता है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में उनके लिए मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो बच्चे हैं ना, उनका भी तो हक है ना इतना कि उस चीज़ को समझेंगे। द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ गिवन बिलो। ये मीथेन गैस रिएक्ट कर रही है CH4, ये सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट, ठीक है भाई। और ये सेल्फ असेसमेंट, और इसमें आपके पास क्या है, मीथेन गैस जो है वो रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कार्बन सल्फाइड, और तो ये मीथेन गैस हो गई, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो गई, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइसल्फाइड हो गई, और हाइड्रोजन गैस हो गई। आपसे बोल रहा है केसी, वो आपको पहले ही दे रहा है। देखिए मैंने कहा था ना, इनके ताल्लुक के हवाले से आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। केसी की वैल्यू उसने आपको शुरू में ही दे दी है। उसने बोला है 4.2 इंटू 10⁻³ 4.2 इंटू 10⁻³ ये केसी की वैल्यू है, 4.2 इंटू 10⁻³ टेम्परेचर उसने दिया है सेल्सियस में 727 सेल्सियस। आपको पता है सेल्सियस में हम नहीं लेते, इसको जो है हमें केल्विन में
कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 273 से इसको प्लस कर देंगे, 273 से इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 700 है, ये 200, 900, मेरे ख्याल में 1000 बन गया सारा ये। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, 1000 केल्विन। अच्छा, उसके बाद फिर ठीक है, केपी बोल रहा है आपसे कैलकुलेट करके बताइए। अब देखें ये केसी और केपी का डायरेक्ट ताल्लुक यहाँ पर बन रहा है, तो इस फॉर्मूले की ज़रूरत है आपको। केपी बराबर है केसी के, ठीक है, और यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, और डेल्टा एन जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसी का क्लियर कर दूँ कि आपको प्रोडक्ट का सम ले लें पहले उनके मोल्स का। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट है, एक मोल इसका ये रहा जो नज़र नहीं आ रहा, एक मोल इसका ये रहा, ये प्रोडक्ट का सम है। तो 1 + 4 = 5, एक सम ये आपके पास आ गया, ठीक है, 5। इस प्रोडक्ट के सम के माइनस करना है किससे, इसके सम से। तो एक जो है मीथेन है, 2 जो है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है। 1 + 2 कितना हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो ये 3 आ गया, और ये 2 जवाब आपके पास आ गया। तो डेल्टा एन जो है ये आपके पास आ गया 2। समझ में आ गई बात, 2 आ गया। तो ये 2 इस जगह पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यहाँ टेम्परेचर जो है चेंज होकर 1000 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। केसी की वैल्यू दी हुई है ये रही, वो आ जाएगी, और फाइनली आपके पास केपी की वैल्यू जो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, यहाँ बुक में लिखी हुई है मैंने, ठीक है, वो आएगी, बल्कि सॉरी बुक में ही लिखी हुई है, मैंने कैलकुलेट नहीं की, हाँ चेक मैंने कर ली थी, यही आई थी 28.24, 28.24, 28.24 जो है ये आ जाएगी। ठीक है भाई, अगला जो टॉपिक है वो हमारा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, उसको देखेंगे। QC KC इसको देखेंगे, ये क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है, रटना इतना ज़रूरी नहीं है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।